नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इंडियन हॉरर स्टोरीज़ सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे दो और चैनल हैं, जिनमें से एक चैनल पर मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ और दूसरे चैनल पर आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। उन दोनों ही चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक बार आप उन दोनों चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, आज की जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो नितिन जी के साथ में घटी थी और अब आगे की कहानी मैं आपको नितिन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊँगा। मेरा नाम नितिन है। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी ये तब घटी थी जब मैं 13 साल का था। ये बात है 2003 की। मेरा गांव राजस्थान में है और मैं अभी मुंबई में रह रहा हूँ। 2003 में मेरे साथ एक ऐसी घटना घट गई थी जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया था। दरअसल हुआ ये था कि उस वक्त हमारे गांव वाले घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। ये घटना मेरे साथ मेरे गांव में ही घटी थी और ये रात में घटी थी। रात में मेरा पता नहीं किसी कारण की वजह से पेट खराब हो गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त हमारे घर में कोई शौचालय नहीं था, जिस वजह से हम लोग खेतों में ही शौच करने के लिए जाया करते थे। रात में किसी कारण की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। मैंने एक पानी की बोतल ली और खेतों में शौच करने के लिए चला गया। जब मैं खेतों में शौच करने के लिए जा रहा था तभी मुझे न जाने ऐसा कुछ फील होने लगा कि कोई मेरे आसपास है। सूखे पत्तों पर चलने की जैसी आवाज़ आती है वैसी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर किया और शौच करने लगा। जब मैं शौच कर रहा था तभी मुझे धीरे धीरे करके वही आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और धीरे धीरे ये आवाज़ बढ़ते जा रही थी। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था, क्योंकि मैं जहाँ पर शौच कर रहा था वहाँ से मेरा घर थोड़ा दूर था और मैं रात के करीबन 10 बजे शौच कर रहा था। एकदम काला घना अंधेरा था। मेरे हाथ में बस एक टॉर्च थी और पानी की बोतल। धीरे धीरे करके मेरी घबराहट बढ़ते जा रही थी। मैंने जल्दबाजी में शौच किया और उसके बाद अपनी घर की तरफ जाने लगा। मेरे हाथ में टॉर्च थी और पानी की बोतल मैंने डर के मारे वहीं पर छोड़ दी थी और जैसे तैसे करके मुझे अपने घर जाना था। मैं अपने घर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था। इतने में ही मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ज़रा ये रास्ता बता दो। ये आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो आवाज़ जस्ट मेरे पीछे से आई थी। पीछे पलटने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। मैंने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी और धीरे धीरे करके मैं अपने घर की तरफ ही जा रहा था। फिर जैसे ही मैं अपने घर के सामने पहुंचा, मैंने हिम्मत करी और पीछे पलट के देखा। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था। एक काला कलर का धुआं जिसने एक इंसानी शरीर का शेप लिया हुआ था, वो जस्ट मेरे पीछे ही खड़ा हुआ था। उसकी ना तो कोई आँख थी, ना कोई नाक थी, ना कोई मुंह था और ना ही हाथ पाँव। उसका कुछ भी नहीं था और वो काला धुआं सीधा मेरे पास में ही आ रहा था। इस चीज़ को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी हाथ से टॉर्च वहीं पर गिर गई और मैं बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए अपने घर के अंदर चला गया। ये सारी बात मैंने अपने घर वालों को बताई। मेरी घर वालों को भी मेरी बात पर यकीन हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि जिस खेतों में मैं शौच करने गया था वहाँ पर करीबन 1 महीने पहले एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। इस मर्डर के इंसिडेंट के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये सारी चीज़ देखने के बाद अगली सुबह मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसके बाद एक बाबा को भी दिखाया गया
और उसके बाद उस बाबा ने मुझे एक तावीज़ दिया और उसके बाद मैं अपने गांव वापस कभी नहीं गया। मैं इस इंसिडेंट से इतना ज़्यादा डर चुका था कि मैं रात में भी जब सोता था तो करीबन 1-2 महीने तक मैं अपनी लाइट चालू कर कर ही सो रहा था। इतना ज़्यादा डर मेरे अंदर बैठ चुका था और इस इंसिडेंट ने मुझे ये भी बता दिया कि भूत प्रेत सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब अगली घटना मुकुंद जी के साथ में घटी थी और अब आगे की कहानी मैं आपको मुकुंद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम मुकुंद है। आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे और मेरे दोस्त के साथ में घटी थी, जिसका नाम अफ़ज़ल था। मैं और अफ़ज़ल बचपन से ही एक बहुत अच्छे दोस्त रहे थे और अक्सर हम लोग घूमने फिरने भी जाया करते थे। मैं और अफ़ज़ल उत्तराखंड के एक गांव में रहा करते थे। ये बात है करीबन 2011 की। ये घटना हमारे साथ 2011 में ही घटी थी। मेरा और अफ़ज़ल का घर ज़्यादा दूर नहीं था और मेरे और अफ़ज़ल के दोनों के घर के सामने बहुत बड़ा खेत मौजूद था। ये घटना है रात के करीबन 1 बजे की। मैं और अफ़ज़ल एक ही खाट पर सो रहे थे और पता नहीं क्यों किसी कारण की वजह से अफ़ज़ल को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे नींद आ गई थी। फिर अचानक से मुझे अफ़ज़ल के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अफ़ज़ल के चिल्लाने की आवाज़ से मेरी नींद खुली और उसके बाद मैंने अफ़ज़ल से पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों चिल्लाए? अफ़ज़ल ने मुझे बताया कि उसने अभी देखा कि खेतों के अंदर से एक सरकटा इंसान हमारे घर के अंदर गया और दरवाज़े के आर पार हो गया। इस चीज़ को बोलते वक्त अफ़ज़ल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी ये चीज़ सुनकर शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, लेकिन जब मैंने उसके चेहरे की तरफ अच्छे से देखा तो मुझे पता चला कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसको पसीना भी आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा काँप भी रहा था। इसको देखने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। मैं अफ़ज़ल से बात ही कर रहा था, इतने में ही एक काला सा इंसान जिसका सर नहीं था वो हमारे घर के अंदर से बाहर निकला। और जैसे ही वो घर के अंदर से बाहर निकला तो मैं और अफ़ज़ल इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हमारी मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। हम लोग हमारे खाट पर ही बंध चुके थे। हम लोग हिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। फिर वो काला सा सरकटा आदमी हमारे पास में आया और हमारे पास में आते ही वो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ तो हम लोगों ने ज़ोर से चिल्लाया और हम लोग घर के अंदर गए। जब हम लोग घर के अंदर गए तो घर के बाकी लोग भी उठ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर क्या हुआ। हमने उन्हें सारी बातें बताईं, लेकिन किसी ने भी हम पर यकीन नहीं किया। फिर न जाने कहाँ से फिर से वह काला आदमी आया और इस बार पूरा परिवार उसको देख रहा था। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो काला इंसानी साया हम सबके पास में से गुजरा और उसके बाद हवा में ही कहीं गायब हो गया, जैसे वो इंसान इस दुनिया में कभी था ही नहीं। इस इंसिडेंट के बाद वो पूरी रात हम लोगों ने डरते डरते बिता दी। अगली सुबह एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने इस घर को देखते ही कहा कि एक आत्मा का इस घर के ऊपर साया है। उन्होंने इस घर का शुद्धिकरण भी किया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस इंसिडेंट के बाद हम दोनों को ही कभी भी वो काला साया कभी नज़र नहीं आया, लेकिन वो क्या चीज़ थी हम आज तक भी समझ नहीं पाए हैं। और इस इंसिडेंट ने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भूत प्रेत असलियत में होते हैं। वरना हम लोग कभी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे, बल्कि हम लोग तो भूत प्रेत का मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस इंसिडेंट ने हमारी सोच को ही बदल के रख दिया। दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वह अरुण जी के साथ में घटी थी और अब आगे की कहानी मैं आपको अरुण जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम अरुण है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 7 साल का था। ये घटना है 1988 की। उस वक्त
हम जिस गांव में रहा करते थे, उस गांव में बहुत कम लोगों के घर में टीवी हुआ करता था और हम लोग हमेशा शनिवार के दिन मूवीज़ वगैरह देखा करते थे। और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम प्रीतम था। उसके घर में टीवी था और हमारे गांव में बस गिने चुने लोगों के घर में ही टीवी था। और हर शनिवार को हमारा पूरा गांव प्रीतम के घर में बैठकर मूवी देखा करता था। यह घटना है शाम के वक्त की। हमारे गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनको सभी लोग पंडित कहा करते थे। तो शनिवार की शाम की यह घटना है। हम लोग प्रीतम के घर में बैठकर मूवी देख रहे थे। प्रीतम के घर का जो टीवी था वो उसके आंगन में लगा हुआ था और आंगन काफ़ी बड़ा था, जहाँ पर गांव के लोग बैठकर टीवी देख रहे थे, जहाँ पर मैं भी बैठा हुआ था और प्रीतम मेरे पास में ही बैठा हुआ था। इतने में ही एक औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और जिसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था, वो न जाने कहाँ से आई और हम लोगों के बीच में बैठ गई। मुझे उसको देखकर काफ़ी हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद ही हमारे ही गांव की कोई औरत होगी जो कि मूवी देखने के लिए आई होगी। और उसके बाद मैं मूवी देखने में ध्यान देने लगा। वो करीबन आधे घंटे तक हमारी बीच में ही बैठे रही। फिर पंडित जी आ गए। पंडित जी ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उन्होंने हमसे पूछा, ओ लड़कों, ये औरत कौन है? पंडित जी ने जैसे ही यह कहा तो उस औरत ने पंडित जी की तरफ देखा। उस औरत ने जैसे ही पंडित जी की तरफ देखा तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उस आंगन से बाहर भागने लगी। जैसे ही वह उस आंगन से बाहर भागी तो पंडित जी भी उस औरत के पीछे भागे और हम लोग पंडित जी के पीछे भागे। उस औरत के पीछे पंडित जी थे और पंडित जी के पीछे हम लोग थे। मैं उस औरत को भागते हुए देख सकता था। एक औरत साड़ी में जितना तेज़ दौड़ सकती है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ वह औरत दौड़ रही थी, जिसको देखकर मुझे कहीं ज़्यादा हैरानी हो रही थी। और फिर पूरे गांव वालों के सामने वह औरत एक पीपल के पेड़ के पास में जाके अचानक से गायब हो गई, जैसे कि वो कोई हवा हो। इसके बाद हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये कौन औरत थी? तो पंडित जी ने हमें बताया कि ये एक चुड़ैल थी। और जैसे ही मैंने इस चुड़ैल के बारे में सुना तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। अगर कोई और ये बात कहता तो मैं उसकी बात पर यकीन बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन पंडित जी ने कहा तो मानना ज़रूरी था। पंडित जी ने कहा कि यह औरत इसी पीपल के पेड़ पर रहती है और अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो यह शायद तुम्हें तकलीफ़ भी पहुंचा सकते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पंडित जी ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। पंडित जी ने उसके बाद हम सबके ऊपर एक शुद्ध जल छिड़क दिया, जिससे हम सभी लोग पवित्र हो गए। और उसके बाद उस औरत को हमारे गांव वालों में से किसी ने भी दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन ये इंसिडेंट मैंने अपने बचपन में ही देख लिया था, जिसके बाद से मुझे भूतों से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और उसके बाद मेरे साथ ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी। अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वह कनाडा की है। कनाडा में ये घटना एक लड़के के साथ में घटी थी जिसका नाम पाब्लो था। अब आगे की कहानी मैं आपको पाब्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। मेरा नाम पाब्लो है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 1990 में। उस वक्त मेरा 20वां बर्थडे था। मैं हमेशा मेरे बर्थडे बहुत धूमधाम से बनाया करता था। मेरे घर के पास में ही एक बहुत ही छोटा सा बीच था, जहाँ पर हर बार हम लोग जाते थे और पार्टी सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इस बार की पार्टी में थोड़ा सा ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट ये था कि हम लोग पहले तो दिन में पार्टी किया करते थे, लेकिन इस बार हम लोग रात में पार्टी करना चाहते थे। मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि हम लोग रात में पार्टी करेंगे और उसके बाद मैं भी मान गया कि चलो रात में ही पार्टी करते हैं। मैं और मेरे दोस्त उस बीच पर रात में पार्टी करने के लिए चले गए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट घटने वाला है। हम लोग वहाँ पर पार्टी कर ही रहे थे और इतने में ही मुझे न जाने क्या सूझा कि मैं समुद्र के पास में जाने लगा।
उसके पास में एक छोटा सा समुद्र भी था। मैं उस समुद्र के पास चला गया और समुद्र को देखने लगा। इतने में ही न जाने कहाँ से समुद्र के अंदर से एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल की रही होगी, वह समुद्र के अंदर से निकला। उसको समुद्र के अंदर से निकलता देख मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये बच्चा समुद्र के अंदर घुसा कैसे। खैर वो बच्चे की आंखें नहीं थी, उसकी आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे बस। वो धीरे धीरे चल के मेरे पास में आया। करीबन 5 से 6 सेकंड तक उसने मुझे देखा और फिर एक बहुत ही ज़ोरदार उसने एक चीख मारी। और उस चीख मारने के बाद मेरे सारे दोस्तों ने भी उस बच्चे को देखा। उसके बाद वो बच्चा बहुत तेज़ी से भागता हुआ समुद्र के अंदर चला गया और उसके बाद वो समुद्र से वापस बाहर आया, थोड़ा ऊपर तक आसमान में उड़ा और फिर ऐसे गायब हो गया जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई हवा हो। इस चीज़ को मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी आँखों से देखा था। मैं उसी जगह पर जम सा गया था, मुझसे हिला भी नहीं पा रहा था। मेरे दोस्त मेरे पास में आए और मुझे लेकर गए। हम इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हम लोगों ने हमारा पार्टी का सामान वहीं पर छोड़ दिया था और अपने गाड़ी लेकर हम लोग अपने अपने घर जा चुके थे। ये हमारे साथ क्या इंसिडेंट घटा, हमें खुद कभी समझ में नहीं आया। मैंने जब इस इंसिडेंट के बारे में लोगों से पता किया तो मुझे पता चला कि उस समुद्र के पास में कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और कई बार ऐसे लोगों को देखा गया है जो कि ये बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हमारे साथ ये जो घटना घटी, ये मैंने अपने मम्मी पापा को भी बताई। उन्होंने मुझे रात में बर्थडे पार्टी बनाने के लिए सीधा सीधा मना कर दिया और मैंने भी फिर रात में बर्थडे बनाना बंद कर दिया। और इस इंसिडेंट के बाद मेरे साथ ऐसी कोई घटना फिर दोबारा कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सारी घटनाएं अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे बाकी 2 चैनल को चेकआउट करना भी ना भूलें। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वह भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।